हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे अगर वेस्टर्न मीडिया के अंदर तो एक चर्चा बहुत जारी है और जिसमें यह है कि भारत को अमेरिका रोकना क्यों चाहता है। और अमेरिका के द्वारा आप जानते होंगे कि हेनरी किसिंजर नाम के व्यक्ति हुए हैं, जिनके द्वारा उनकी जो किताब है उसमें यह बोला गया है कि अमेरिका का दुश्मन होना इतना घातक नहीं है जितना उसका दोस्त होना घातक है। और मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि अमेरिका की ओर से लगातार ये स्टेटमेंट्स आना कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं कर सकते जो हमने 20 साल पहले चाइना के साथ की थी, इसके मायने क्या हैं और क्या कारण है कि भारत को अमेरिका कंटेन करना चाहता है, रोकना चाहता है, और क्या वास्तव में भारत को रोक पाएगा अमेरिका, ये सब हम देखने वाले हैं विद फैक्ट एंड फिगर्स। आइए देरी नहीं करते हुए चलते हैं। देखिए, 20 साल पुरानी गलती का पछतावा आज भी अमेरिका को है। अमेरिका ये सोचता है कि हमने 2000 के आसपास चाइना को डब्ल्यूटीओ के अंदर ला करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से चाइना आज इस स्थिति में है। लेकिन असलियत इससे थोड़ा अलग है। देखिए, आप जानते हैं कि चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा। जो भी आज आप चाइना के अंदर देख रहे हैं, उसकी कीमत चाइना को चुकानी पड़ी है। अगर आप चाइना का डेमोग्राफी देखेंगे तो 4-2-1 में आता है। आज आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पिरामिड इस तरीका से बनता है चाइना का, और ये देन किसकी है? वन चाइल्ड पॉलिसी की। और वन चाइल्ड पॉलिसी आप देखेंगे कि इसको लागू तो किया गया, जो अब ये इसको जो लागू किया गया, इसके एवज में ही चाइना के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अमेरिका और यूरोप से आकर के लगी थी, उसका कारण ये था वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी तो अमेरिका ने थोपी थी चाइना के ऊपर। क्यों थोपी थी उसका तो ये नहीं बताएंगे, इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि एक देश का हमको उनकी चाइल्ड पॉलिसी, अगर हम एक देश के डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे तो आने वाले समय में अगर चाइना मजबूत भी होगा आर्थिक रूप से, तो उसके पास में उसकी जो सैनिक होंगे, उनका जो डेमोग्राफी होगा वो इस तरीका से होगा कि अमेरिका के लिए किसी तरीका का खतरा पैदा नहीं कर सकता। और देखिए, आज वही स्थिति है। चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि उनका अंदर एक पीस डायलेमा चला गया है। और ये जो पीस डायलेमा है, चाइना के सैनिकों के अंदर एक तरीका से एक स्थिति, मनोस्थिति ये बन गई है कि वो लड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो रेशो है वो 4:2:1 है। एक सैनिक के ऊपर आप देखोगे तो 4 से 5 लोगों की जिम्मेवारी है। उनका वारिस कितना है? 1 लोग है उसके नीचे सैनिक, और वो भी चला जाएगा कहाँ? सेना में चला जाएगा। अगर उसे कुछ हो जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना आज उस स्थिति में है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में वारशिप्स हैं, हमारे पास में ड्रोन्स हैं, यूसीएवी है, हमारे पास में एज कटिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो युद्ध से डरते हैं। वो अपनी ऊर्जा आवश्यकता को नहीं, अपने जो सहयोगी हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। वो आपने देखा होगा कि किस तरीका से ईरान के अंदर हो या फिर आपने वेनेजुएला के अंदर देखा होगा कि वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। 20% वेनेजुएला से और 20% ईरान से, इन दोनों को ही प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। तो आप सोचिए कि किस तरह की पावर है चाइना। आइए और देखते हैं। अच्छा, आगे देखिए, G2 बनाम G3। आप जानते हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में कुछ इस तरीका की वार्ता है कि दुनिया पर 2 राज करेंगे। पहला G2 मतलब है एक G1 में कौन आएगा? अमेरिका। और दूसरा क्या आएगा? चाइना। लेकिन आज अगर भारत की स्थिति आप देखते हो तो ये आने वाले 2035 तक भारत एक तीसरे स्तंभ के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, जो कि ना तो अमेरिका को अच्छा लगेगा और ना ही चाइना को। लेकिन ये दोनों रोक नहीं पाएंगे। उसका कारण मैं भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, भारत के उदय अमेरिका ब्रेक लगाना चाहता है। भविष्य की प्रतिबंधित व्यापार संधियां, कारण क्या है? भारत के पास में, भारत के ऊपर ये वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हाँ, दूसरे तरीका के कार्य कर रहे हैं। जैसे आप वोकनेस देखोगे तो वोकनेस समाज में ला करके समाज के फैब्रिकेशन को तोड़ने का कार्य अमेरिका से आया है। आज जितना भी वोकनेस आप देखते हो, माई बॉडी माई चॉइस जैसा, या फिर हमें बच्चे नहीं करने हैं, या हमें बच्चे 2 ही करने, एक ही करना है, ये सारा का सारा देन किसका है? ये देन है अमेरिका का। अमेरिका ने चाइना के ऊपर डायरेक्ट रूप से थोप दिया, लेकिन भारत के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से वन चाइल्ड पॉलिसी थोपने का आधार है। देखते हैं इससे होगा क्या। आगे देखना।
5 ट्रिलियन की आर्थिक सीमा, 20 ट्रिलियन। आप देखिए जीडीपी का भारत, आप जानते हैं कि आज 5 ट्रिलियन की जीडीपी है, लेकिन अमेरिका ये जानता है कि आने वाले 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर भारत रिप्लेस कर जाएगा चाइना को। और ये अमेरिका चाहता है कि ये कार्य नहीं होने देना है, क्योंकि भारत के पास में वो एडवांटेज है जो चाइना के पास में नहीं है, क्योंकि चाइना के पास में वो जो डेमोग्राफी है वो नहीं है, और साथ ही साथ में चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो कार्बन कॉपी है, रूस का है, अमेरिका का है, या फिर जो भी यूरोप की कंट्री है। लेकिन भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो स्क्रैच लेवल से है। इसीलिए अमेरिका चाइना से नहीं डरता है, क्योंकि चाइना एक बहुत ही फ्रिजाइल कंट्री है, जो इन्होंने अपने लोगों को दबा करके रखा हुआ है। ये इनके देश के अंदर ही कोई विप्लव करा देंगे और ये जो सीपीसी है इसका पलट देंगे। लेकिन भारत के अंदर ये कार्य करना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि भारत का समाज लिबरल समाज है। और आज भारत की जो स्थिति है कि अगर देश मजबूत होने वाला है तो भारत की जो सरकार है वो आने वाले समय में राइट विंग की सरकार रहेंगी तो ये कर्टेल कर लेंगे, इसको बिल्कुल कंटेन कर लिया जाएगा। ये अमेरिका का डर है कि हम चाइना, अगर दो देखा जाए कि आपको चाइना चाहिए या भारत मजबूत, तो वो चाइना को प्रेफर करेंगे, याद रखना भारत को नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं अमेरिका की नई रणनीतिक। पहले दो प्रश्न देखिए, दो प्रश्न हैं यहाँ पे। पहला, अमेरिका G2 और G3 वैश्विक व्यवस्था की अवधारणा और चीन के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अमेरिका ने वर्ष 2000 के आसपास चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश दिलाकर रणनीतिक भूल की थी। दूसरा, क्रिय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बढ़ी है। तीसरा, अमेरिका G3 व्यवस्था पर पुरजोर समर्थन कर रहा है ताकि एशिया में चीन को संतुलन किया जा सके। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, असत्य कथन बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 3 और 1 2 3 सारे। अब आपको बताना होगा, अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। यह हेनरी किसिंजर ने बोला था। हाल ही में चीनी दूतावास द्वारा इस प्रसिद्ध उदाहरण का प्रयोग किस भू राजनीतिक संदर्भ में किया गया? पहला, यूरोप को अमेरिकी परमाणु सुरक्षा न्यूक्लियर अम्ब्रेला से बाहर करने के लिए। दूसरा, भारत की अमेरिकी कूटनीति पर अत्यधिक निर्भरता खतरों के प्रति आगाह करने के लिए। तीसरा, चीन द्वारा ताइवान पर हमले को न्यायसंगत ठहराने के लिए। और चौथा, अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की रणनीति का समर्थन करने के लिए। अब अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने जैसा कि बताया वो आपको मिल जाएगा। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री विभाग के उप मंत्री डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका भारत की चीन के प्रतिद्वंदी रिवाइवल के रूप में उभरने नहीं देगा। अमेरिकी मीडिया की प्रतिक्रिया, इस बयान को नो फ्री राइड फॉर इंडियाज राइज के रूप में व्यापक रूप से कवर किया जा रहा है। जो मैं आपको बता रहा था कि आज पश्चिम की मीडिया के अंदर आप देखोगे तो नो फ्री राइड फॉर इंडियाज राइज ये काफी चल रहा है, कड़वा सच। अमेरिका नहीं चाहता कि विश्व स्तर पर कोई तीसरी बड़ी शक्ति या फिर चाइना से बड़ी शक्ति, देखिए चाइना को तो ये पता है इन्हें कि हमने उसका काम कर दिया है। उनका आज एवरेज एज भी अगर आप देखोगे तो 40 वर्ष है। आप सोचिए इस 40 वर्ष के साथ में क्या तो ये ग्रोथ करेंगे और क्या ही एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। हो लिया इनका जो भी है, ये 25 साल का एक कालखंड था जो कि चाइना का कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अमेरिका का 20 साल पुरानी गलती, डब्ल्यूटीओ में एंट्री। वर्ष 2000 के आसपास अमेरिका ने चीन को विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश दिलाया था। चीन ने वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ बनाई और उसकी जीडीपी 10-10% के रिकॉर्ड तोड़ गति से आगे बढ़ी। और उस समय पर क्यों बढ़ी थी आप जानते हैं। आज चीन नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका को पिछाड़ने की ओर अग्रसर है। चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के एप्स तक में चीन अमेरिका को पिछाड़ रहा है। अमेरिका का डर, अमेरिका इस इतिहास को भारत के साथ दोहराने से बच रहा है। और देखिए पावर शेयरिंग, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में दो ही शक्ति हो, एक तो यूएस और एक चाइना हो, क्योंकि चाइना को कंटेन करना आसान है, लेकिन अगर भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको कंटेन करना या इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। चाइना से तो बात मनाना आसान है, उसको धमकी देना आसान है, लेकिन भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए यह आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवधारणा विश्व पर केवल अमेरिका और चीन का नियंत्रण हो, चीन एशिया संभालेगा, ऐसा माना जाता है। अमेरिका किसी भी कीमत पर G2 को G3 बनने से रोकेगा। अब देखिए, अमेरिका की मंशा है, अमेरिका चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि जर्मनी के आकार के आसपास तक ही सीमित रहे, ताकि वो अमेरिका के लिए कोई चुनौती पेश ना कर सके। देखिए, यही आता है। भारत की वास्तविक आर्थिक ताकत क्या है? पीपीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए यूएसए, चाइना और इंडिया। अगर हम परचेजिंग पावर पर देखा जाए तो चाइना,
यूएसए और इंडिया। देखिए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी भारत अब अभी $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, जो कि अमेरिका से काफ़ी पीछे है। परचेजिंग पावर के आधार पर, पीपी के आधार पर चीन पहले ही अमेरिका को पिछाड़ चुका है। भारत के स्थान देखिए पीपीपी, और ये तो आप जानते होंगे ना परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब है कि लाइफ स्टाइल किस देश के अंदर जीना, लाइवलीहुड कितना आसान है। तो जहां पर आपका जीवन आसान है उसकी पीपीपी ज्यादा होगी। क्लियर है। अब देखिए वही है कि चाइना और भारत और अमेरिका, तो चाइना में अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो जीवन बिताना सस्ता है, इसीलिए पीपीपी के आधार पर देखा जाए जीडीपी तो यहां चाइना आगे निकल जाता है अमेरिका से। पीपीपी के हिसाब से भारत की जीडीपी लगभग $20 ट्रिलियन के आसपास है। यह भारत और अमेरिका के बीच का अंतर बहुत कम हो जाता है, जो अमेरिका की वास्तविक चिंता का कारण भी है। चीन से भी अधिक पोटेंशियल भारत की ताकत है, जो मैं आपको बता रहा था। पहला है लोकतंत्र का लाभ। भारत के अंदर लोकतंत्र है तो अमेरिका को इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। और देखिए साथ ही साथ जब, क्योंकि चाइना के अंदर फिर भी बहुत समस्या है, ट्रस्ट का इशू आता है, और कोई भी कंपनी अगर वहां जाती है तो उनको पैसा तो लगा देंगे लेकिन लेकर के क्या आएंगे, ये बहुत दूसरा पायरेसी जैसा है, स्वतंत्र जुडिशरी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत सारे इशू आते हैं विदेशी कंपनियों को। लेकिन सस्ती लेबर की वजह से वहां जाते थे, और जो अपनी यूनिट्स स्थापित करके कम समय में वहां पर प्रोडक्शन हो सकता था, वहां पर किसी भी तरीका की ह्यूमन राइट्स या ये कुछ नहीं चलता, इसलिए वहां जाते थे। लेकिन भारत के पास में जो एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो एडवांटेज है भारत के पास में। दूसरा, विशाल युवा आबादी। देखिए आज भारत के अंदर अगर टैलेंटेड पूल की बात करें तो दुनिया का 20% है, और अगर हम यूथ की बात करें तो दुनिया के अंदर 67%, यानी कि भारत के अंदर 67% आबादी ऐसी है जिसकी आयु 35 वर्ष के आसपास है। सोचिए सोचिए 35 वर्ष के आसपास है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। भाषाई और भौगोलिक लाभ, भारत में अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं, और ये वही है क्योंकि मॉडल वही रहा है ब्रिटेन वाला, तो आसानी से हमको जो कंपनी है उनको अपना जो टैलेंटेड पूल है वो भारत के अंदर आसानी से मिल सकता है। और आवश्यकता है रूल ऑफ लॉ, स्वच्छ और बेहतर जीवन, ये यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेन ड्रेन को रोक करके ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अमेरिका का दोस्त जानलेवा हो सकता है, ये कहना है हेनरी किसिंजर का। और अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो पाकिस्तान, पाकिस्तान को आप अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका का दोस्त होना कितना खतरनाक है। इट्स मे बी द डेंजरस टू बी दैट अमेरिका एनिमी, बट टू बी दैट अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यूरोप का उदाहरण, फ्रांस जैसे यूरोप देश को अभी अमेरिकी कूटनीति और उनके संरक्षण पर निर्भरता को लेकर के आशंकित है। चीन अमेरिकी अधिकारियों के इन बयानों का इस्तेमाल मुफ्त पीआर और नैरेटिव सेट करने में कर रहा है। भारत का भविष्य हमारे हाथ में है। अमेरिका स्पष्ट रूप से भारत के उदय को सीमित करना चाहता है, और देखिए वो कोई भी देश करेगा, वो चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी देश चाहेगा कि उसका जो स्थान है उसे कोई दूसरा ना ग्रहण कर पाए। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया है वो होने वाला है। भारत का उभार को कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मेन फोर्स चाहिए तो पूरे यूरोप और अमेरिका को भारत आना पड़ेगा। दूसरा, भारत के द्वारा अब अपने प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया है, जो पहले से चाइना और अमेरिका के अंदर जो मॉडल था। अब भारत के पास में जो कैपिटल है उसकी भी कमी नहीं है। तीसरा, टैलेंटेड पूल। अब देखिए भारत के पास दुनिया का 20% टैलेंटेड पूल है, और देखिए भारत के अंदर युवा आबादी जो कि पूरी दुनिया के लिए, यानी कि डेमोग्राफी, डेमोग्राफी वो है जो अपने आप से आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते। तो आप जानिए कि हर वर्ष 2.5 करोड़ युवा ऐड हो जाते हैं जनसंख्या में, जिनकी एज कितनी होती है 28 वर्ष। अब देखिए ये सब कार्य ऐसे हैं। और दूसरा, भारत के अंदर आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या फिर जो कानून है, लेबर लॉज जो है उनमें बदलाव करना हो, तो भारत धीरे धीरे वो कार्य कर रहा है, फैसिलिटेटर की भूमिका में है। इसीलिए अब भारत को रोक पाना अमेरिका हो या फिर पश्चिम हो या फिर चाइना हो, इन सब के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। इसीलिए भारत तो ग्रोथ करेगा। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि 2035 तक भारत बन जाएगा $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोजेक्शन है। अगर आप गूगल पर जाएंगे और डालेंगे कि 2049 तक भारत का, तो आपको दिखाएगा कि वो लगभग $50 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन वहां पर एक वर्ड आता है पॉसिबल, यानी कि पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब है पोटेंशियल भारत के अंदर है। तो मैं जो कह रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। तो आप अपना बताइए कि आपको क्या लगता है, आप रिसर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।